मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं सभी श्रद्धालुओं को। जय सीताराम, जय हनुमान, जय माता लक्ष्मी। दोस्तों, आपका हमारे आध्यात्मिक वास्तु चैनल में हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो यकीन मानिए कि माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा होगी कि आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। अब तक मैंने जो भी आध्यात्मिक जानकारी साझा की है उससे हर व्यक्ति को लाभ हुआ है, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। साथ ही जो उपाय मैं बताऊंगा उसे अपनाकर आप अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि मकर संक्रांति कब है। मकर संक्रांति 14 जनवरी 2025 को है। इस दिन सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और उत्तरायण की ओर बढ़ता है। इसी दिन से देवताओं का दिन शुरू होता है। मकर संक्रांति से वसंत ऋतु का आगमन होता है। मकर संक्रांति पर करें यह उपाय और पाएं भगवान का आशीर्वाद। भारत में मकर संक्रांति को फसलों के आगमन की खुशी के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार हमें भगवान के आशीर्वाद की प्राप्ति कराता है, जिससे हमारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन यदि कोई व्यक्ति विशेष उपाय करता है या कुछ वस्तुओं का दान करता है तो उसे 100 हाथियों के दान के बराबर पुण्य फल मिलता है। मकर संक्रांति साल में केवल एक बार पूरे भारत में मनाई जाती है। यह त्योहार विशेष रूप से शुभ माना जाता है और इस दिन किए गए उपाय आपके जीवन में सुख समृद्धि ला सकते हैं। अगर आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति चाहते हैं तो इस मकर संक्रांति पर बताए गए उपाय अवश्य करें। आध्यात्मिक वास्तु के माध्यम से आप जानोगे। इस दिन दान करने वाली वस्तुएं और उपायों के बारे में अधिक जानने के लिए इस वीडियो को देखें। मकर संक्रांति पर पूरी होंगी आपकी मनोकामनाएं। मित्रों, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर आपके जीवन की सभी इच्छाएं जल्द ही पूरी हो सकती हैं। लेकिन इसके लिए आपको इस जानकारी को ध्यान से सुनना और समझना होगा। मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहा हूं जिनसे न केवल आपको धन और संपत्ति का लाभ मिलेगा, बल्कि आपके जीवन की समस्याएं भी हल होंगी। यह सत्य है कि आज के समय में हर घर में किसी न किसी बात को लेकर विवाद होता है। भाई भाई के बीच का प्यार कम होता जा रहा है और इसका सबसे बड़ा कारण है विश्वास की कमी। लेकिन यदि आप इस उपाय को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करेंगे तो न केवल आपके परिवार में शांति आएगी, बल्कि आपकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी। इस मकर संक्रांति पर विशेष उपायों और उनकी महिमा को समझने के लिए इस जानकारी को अंत तक अवश्य सुनें। यह आपके जीवन को नई दिशा दे सकता है। मकर संक्रांति के दिन करें ये उपाय और बदलें अपनी किस्मत। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है या आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो मकर संक्रांति के दिन ये उपाय करके आप धनवान बन सकते हैं। दोस्तों, इन उपायों को मकर संक्रांति के दिन ही करना आवश्यक है ताकि आपको इसका पूरा लाभ मिल सके। आइए जानते हैं। मकर संक्रांति के दिन गंगा सागर में मेला लगता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन गंगा स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में मकर संक्रांति के 10 महाउपाय बताए गए हैं जिन्हें करने से व्यक्ति का सोया हुआ भाग्य जाग उठता है। इसलिए दोस्तों, मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा कि इन उपायों को ध्यान से जानें और पूरे विश्वास के साथ अपनाएं। यदि आप इनमें से कोई भी उपाय मकर संक्रांति के दिन करते हैं तो विश्वास करें आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी और आपकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। यह उपाय प्राचीन काल से बताए गए हैं और इनके जरिए कई लोगों ने सुख समृद्धि और धन की प्राप्ति की है। लेकिन ध्यान रखें, इन उपायों को उसी विधि से करें जैसा आपको बताया जा रहा है। आइए इन उपायों को एक एक करके जानते हैं। मकर संक्रांति पर विशेष उपाय। मकर संक्रांति के दिन काले तिल को पानी में मिलाकर स्नान करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन ऐसा स्नान करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और साधक को 7 अश्वमेध यज्ञों के समान पुण्य फल प्राप्त होता है। इस प्रकार के स्नान से माता लक्ष्मी और भगवान सूर्यदेव का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। हवन का महत्व। मकर संक्रांति के दिन घर में आम की लकड़ी से हवन करना अत्यंत लाभकारी होता है। हवन में 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करते हुए तिल के तेल की आहुति दें। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है, बीमारियां समाप्त होती हैं
सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। गायत्री मंत्र का जाप सुबह स्नान के बाद गायत्री मंत्र का जाप करें। ध्यान रखें कि जाप के समय साफ वस्त्र पहनकर और आसन पर बैठकर विधिपूर्वक मंत्रोच्चारण करें। इससे मानसिक शांति प्राप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सूर्य देव की पूजा मकर संक्रांति का दिन भगवान सूर्य की उपासना के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। सूर्य देव को अर्घ्य देते समय जल में लाल चंदन, लाल पुष्प, काले तिल और मूली डालें। ऐसा करने से सम्मान और मान सम्मान में वृद्धि होती है और करियर सूर्य की भांति चमकता है। विशेष बात यह जानना महत्वपूर्ण है कि सूर्य देव हमें प्रकाश और ऊर्जा प्रदान करते हैं। शनिदेव भी उन्हीं के आदेश पर कार्य करते हैं। अतः इस दिन सूर्य देव की पूजा अवश्य करें। इससे मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक आध्यात्मिक वास्तु चैनल के इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो तुरंत लाइक करें। मकर संक्रांति के अवसर पर विवाहित महिलाएं हल्दी कुमकुम का आयोजन करती हैं। इस दौरान वे एक दूसरे को हल्दी और कुमकुम लगाती हैं और सुहाग सामग्री बांधती हैं, जिससे अपने सुहाग की रक्षा होती है। ऐसी मान्यता है कि यह विधि पति की दीर्घायु बढ़ाने और सौभाग्य में वृद्धि करने में सहायक होती है। ध्यान दें कि सुहाग सामग्री की संख्या 14 होनी चाहिए। यह भी विश्वास किया जाता है कि इन सामग्रियों को केवल मकर संक्रांति के दिन ही घर लाने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। इससे पति को कोई संकट नहीं आता और घर में सुख शांति बनी रहती है। जो महिलाएं करवा चौथ का व्रत नहीं रख पाती, वे अगर मकर संक्रांति के दिन यह सामग्री घर लाती हैं तो उन्हें माता रानी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त होता है जो करवा चौथ के व्रत से भी अधिक फलदायी होता है। यह फल भी इस समय आसानी से उपलब्ध होता है। इसलिए इन 14 सामग्रियों को जरूर घर लाएं और माता रानी की कृपा प्राप्त करें। मित्रों, अब यह तो हम सभी जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन कुछ विशेष वस्तुओं का दान करने से हमें 100 हाथियों के दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। यह कुछ अद्भुत और चमत्कारी चीजें हर किसी के घर में मौजूद होती हैं। अगर कोई व्यक्ति इन चीजों का दान करता है तो उसके घर में कभी धन की कमी नहीं होती और वह सदैव समृद्ध रहता है। जिस घर में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता, वहां भी इन चीजों के दान से मां लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती हैं। मित्रों, मैं आपको जिन चीजों के बारे में बता रहा हूं, वे प्राचीन मान्यताओं से प्रमाणित हैं। मैंने पहले भी कई बार बताया है कि यदि आप किसी विशेष त्योहार के दिन इन चीजों का दान करते हैं तो भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी और सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है। खासकर मकर संक्रांति के दिन इन चीजों का दान करने का विशेष महत्व होता है। इस दिन तिल, कंबल, लाल कपड़ा, लाल मिठाई, मूंगफली, चावल, मूंग दाल की खिचड़ी, गुड़ और काली उड़द दाल का दान करने से शनि, राहु, केतु और सूर्य देव का आशीर्वाद मिलता है। यह दान व्यक्ति को धनवान बनाता है। आप भी इस मकर संक्रांति पर इन चीजों का दान करें और अपने जीवन को सुख समृद्धि से भरपूर बनाएं। दोस्तों, आगे जानकारी देने से पहले मैं आपसे कहना चाहूंगा कि कृपया अपना राशिफल हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम आपके राशिफल के अनुसार कुछ ऐसे आसान और प्रभावी उपाय बताते हैं जो आपके जीवन में लाभदायक हो सकते हैं। यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, जैसे आपका बेटा या बेटी प्रगति नहीं कर रहे हैं या पढ़ाई में कमजोर हैं, तो आपकी समस्या का समाधान करने के लिए आप अपनी समस्या आध्यात्मिक वास्तु चैनल के इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। हम विशेष रूप से आपके कमेंट को देखते हैं और उसका उत्तर देते हैं। इसलिए कृपया कमेंट करना न भूलें और जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखें। जानिए किन पशु पक्षियों की सेवा करने से पूरी हो सकती है आपकी मनोकामनाएं। मित्रों, ऐसा माना जाता है कि मकर संक्रांति के दिन पशु पक्षियों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। गायों को हरा चारा, चींटियों को चीनी मिली हुई आटा, मछलियों को आटे की गोलियां और पक्षियों को बाजरा खिलाना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से धन आगमन का मार्ग प्रशस्त होता है। क्यों मकर संक्रांति पर काले तिल को शुभ माना जाता है और इसके लाभ मकर संक्रांति के दिन
परिवार के मुखिया के सिर से 7 बार काले तिल लेकर उत्तर दिशा में फेंक दें। यह उपाय रोगों को दूर करता है और कर्ज की समस्या से मुक्ति दिलाता है। पितरों को प्रसन्न करके पाएं सुख समृद्धि। मित्रों, अब हम अपने पितरों के बारे में बात करेंगे। अगर आप अपने पितरों को प्रसन्न करते हैं तो आपका जीवन धन धान्य से परिपूर्ण हो सकता है। दोस्तों, हमारे पूर्वज हर समय हमें देखते हैं और हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप अपने पूर्वजों को पूरे साल प्रसन्न रखना चाहते हैं तो मकर संक्रांति के दिन उनके लिए तर्पण श्राद्ध कर्म करें। इससे आपके पूर्वज प्रसन्न रहेंगे, परिवार में वंश वृद्धि होगी, दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा और उनका आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। दोस्तों, मैं आपको देसी घी का एक ऐसा उपाय बताने जा रहा हूं जो आपकी सभी इच्छाओं को 100% पूरा करेगा। यदि आपकी आय कम हो रही है और धन व्यर्थ खर्च हो रहा है तो मकर संक्रांति के दिन देसी घी का एक आसान उपाय अपनाएं। इसके लिए मकर संक्रांति की शाम को माता लक्ष्मी के सामने 4 मुखी घी का दीपक जलाएं और माता से आर्थिक लाभ की प्रार्थना करें। यह उपाय मकर संक्रांति से शुरू करके कम से कम 7 दिनों तक करें। इससे जल्द ही आपके घर में बेवजह का धन नुकसान रुक जाएगा और धन की प्राप्ति होगी। अगर आप मकर संक्रांति के दिन मुख्य द्वार के दक्षिण पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाते हैं तो आप धन, प्रसिद्धि और भौतिक सुख सुविधाओं के योग्य बन जाएंगे। दोस्तों, मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि मकर संक्रांति के दिन एक खास चीज को घर में लाना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप यह काम करेंगे तो मुझे यकीन है कि आप माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से धन्य होंगे। आइए जानते हैं वह कौन सी चीज है जिसे मकर संक्रांति के दिन घर में लाना चाहिए। मकर संक्रांति पर तुलसी, तांबे, सुहाग सामग्री और तेल का झाड़ू खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह उन्नति की ओर ले जाता है और व्यापार में विस्तार होता है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मकर संक्रांति के दिन अगर आप झाड़ू लाते हैं तो हिंदू धर्म के अनुसार उसमें माता लक्ष्मी का वास होता है। दोस्तों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो यह नहीं जानता कि माता लक्ष्मी झाड़ू में वास करती हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि झाड़ू का एक ऐसा उपाय है जिसे करने से हर व्यक्ति अमीर बन सकता है। वह उपाय मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, आपको क्या करना है? मकर संक्रांति के दिन बाजार से एक नई झाड़ू लानी है जो आप पूरे दिन में कभी भी ला सकते हैं। जब आप झाड़ू लाकर घर में ले आएं तो आपको अपने पूरे घर की सफाई करनी है। सफाई करने के बाद एक छोटा सा काम करना है। वह काम यह है कि आपको उस झाड़ू के नीचे एक सिक्का रखना है और फिर अगली सुबह जब सुबह का समय आए तो उस सिक्के को निकाल कर रखें। इसके बाद उस सिक्के को अपनी तिजोरी में रख लें। यह उपाय आपको करने से एक बहुत शुभ फल मिलेगा और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। दोस्तों, इसे रखकर आपको कोई काम नहीं करना है। अब आप 10 से 15 दिनों में देख सकते हैं आपको ऐसी धन धान्य से भरी हुई बरकत मिलेगी जिसकी आपने अपने पूरे जीवन में कभी कल्पना भी नहीं की होगी। इस तरह मां लक्ष्मी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। दोस्तों, वीडियो आगे बढ़ाने से पहले कृपया कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। दोस्तों, पति पत्नी के बीच लड़ाई को दूर करने के लिए मकर संक्रांति पर यह खास उपाय करें। आप घी का सरल उपाय कर सकते हैं। जिस जगह आपके घर में बर्तन धोए जाते हैं वहां मकर संक्रांति के दिन घी का दीपक जलाएं। इस उपाय से घर में कोई झगड़ा और परेशानी नहीं होगी और घर में सुख समृद्धि का वास होगा। इस उपाय से पति पत्नी के बीच होने वाली लड़ाई भी समाप्त हो जाएगी। अगर आपके लाखों प्रयासों के बावजूद आप नौकरी पाने में या प्रगति करने में असमर्थ हैं तो मकर संक्रांति के दिन गाय को घी और दूध वाली रोटी खिलाएं। इस उपाय से जल्दी ही आपको एक अच्छा रोजगार मिलेगा। पैसों की समस्या लगभग हर व्यक्ति के जीवन में कभी न कभी आती है। कई बार ऐसा होता है कि लाख प्रयासों के बाद भी आर्थिक संकट दूर नहीं होते और इंसान को अपनी बचत भी खर्च करनी पड़ जाती है। यदि आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपके पास धन टिक नहीं रहा है और बचत करने में भी मुश्किल हो रही है। ऐसे में मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाले कुछ उपाय
आपकी आर्थिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं। ये उपाय धन संबंधित परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए बहुत प्रभावी माने गए हैं। आइए जानते हैं धन की समस्या से छुटकारा पाने के आसान उपाय। मकर संक्रांति के दिन पीपल के पत्ते पर राम का नाम लिखें और इसे किसी हनुमान मंदिर में रख दें। पत्ते के साथ मिठाई भी रखें। यह माना जाता है कि इस उपाय से धन प्राप्ति के योग बनते हैं और अचानक धन लाभ भी हो सकता है। लेकिन ध्यान रखें कि जिस पत्ते पर आपने राम का नाम लिखा है उसे हनुमान जी के चरणों में न रखें, इसे उनके पास या बगल में रखें। खास बात यह है कि इस प्रक्रिया को करते समय श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। इस उपाय को आजमाने से आपकी आर्थिक समस्याएं दूर हो सकती हैं। यदि आपके जीवन में पैसे से जुड़ी समस्याएं लगातार बनी रहती हैं, तो आपको 5 काली मिर्च के दाने लेकर अपने सिर पर से घुमाकर फेंकना चाहिए। इनमें से 4 दानों को चारों दिशाओं में फेंक दें और 5वें दाने को आसमान की ओर उछाल दें। ऐसा माना जाता है कि इस उपाय को करने से धन से संबंधित बड़ी से बड़ी समस्या दूर हो सकती है। साथ ही यह उपाय आपके संचित धन में भी वृद्धि करता है। आध्यात्मिक वास्तु चैनल आपको इस जानकारी पूर्ण वीडियो को देखने के लिए दिल से धन्यवाद देता है।